Hello and welcome to this journey through time. In this lecture series, we will explore the layers of history from ancient civilizations to modern revolutions. So, let's get started. Firstly, we will understand what is the origin of history, our word history. So, the word history is derived from Greek word historia, which means inquiry or knowledge acquired by investigation. सो हम क्या कहेंगे जो हिस्ट्री है वो क्या है कि कोई भी मालूमात या इल्म जो किसके जरिए से हासिल की गई हो, किसी छानबीन के जरिए से हासिल की गई हो, उसको हम क्या कहेंगे? हिस्ट्री। सिंपल है ये कि जो हिस्ट्री है वो इंक्वायरी और नॉलेज होती है जो किसके जरिए से हासिल की गई हो, किसी छानबीन या तहकीक से हासिल की गई हो। सो दिस इज द वर्ड हिस्ट्री। सो सिंपली हिस्ट्री is a Greek word historia, which means inquiry or knowledge which is acquired by investigation. Now, coming to this topic that is defining history, or we can say definition of history. So, history is the study of past events, especially those involving human societies. क्या है हिस्ट्री? हिस्ट्री एक मौजू है किसके बारे में? पास्ट इवेंट्स के बारे में, especially those involving human society. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक इंसान को अपने पास्ट के बारे में जानने की ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, तो हम देखते हैं कि उस जमाने में किस तरह से ह्यूमन सोसाइटीज थी, कैसे लोग होते थे, किस तरह का कल्चर होता था, कैसी जगहों पे वो रहते थे, उनकी आइडियोलॉजी क्या होती है। तो ये हमें कौन बताता है? हिस्ट्री। ये हमें हिस्ट्री ही बताता है। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट व्हाट हैपेंड, बट व्हाई इट हैपेंड, हाउ इट शेप्ड अस एंड व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम इट। हिस्ट्री खाली हमें ये नहीं बताता कि क्या हुआ था, बट ये हमें ये भी बताता है कि क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, और हमने किस तरह से सीखा, और हम आज यहाँ तक किस तरह से पहुंचे। इट कनेक्ट्स पीपल, प्लेसेस, कल्चर्स एंड आइडियाज अक्रॉस टाइम। ये क्या करता है? ये लोगों को, ये कल्चर्स को या आइडियाज को कनेक्ट करता है। ये टाइम टू टाइम इनको कनेक्ट करता है। जैसे कि हम देखते हैं कि हम जब पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कल्चर के बारे में या लोगों के ही बारे में, हम देखते हैं कि जो एंशियंट टाइम्स में लोग रहते थे वो क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या करते थे, और आज के जमाने में उसे कंपेयर करते हैं, फिर देखते हैं कि ये सिमिलैरिटीज है, ये डिफरेंसेस है। तो ये हमें कौन बताता है? ये किसके जरिए से हमें पता चलता है? हिस्ट्री के जरिए से, बिकॉज इट्स द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। सो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट हिस्ट्री इज नथिंग but it's a study of past events. Whether you can study about people, places, cultures, and ideas, history will tell you everything related to their past. Now, moving to this segment, that's why study history. हम हिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं? क्या जरूरत है हम हिस्ट्री को पढ़ें? To understand our identity. अपनी पहचान को समझने के लिए हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। अपने आप को जानने के लिए हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। कम्युनिटी को जानने के लिए हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। किसी नेशन को जानने के लिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें किसी नेशन के बारे में जानना है, तो हम देखेंगे वो नेशन किस तरह से वजूद में आया है, किस तरह से बना है। तो उसकी आइडेंटिटी को पहचानने के लिए, उसको समझने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ता है? हिस्ट्री के। हम उसके पास में जाते हैं, हम देखते हैं ये किन किन रास्तों से यहाँ तक आया है। दैट्स वाई वी स्टडी
history. So, history helps us to understand our identity as individuals, as communities, and nations. We study history to learn from mistakes and triumphs, to appreciate the diversity of human experience, to build a better future with the wisdom of the past. So that's why we study history. अब जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है वो ये है कि जो हिस्ट्री है क्या वो मिथ है या मेमोरी या वो कुछ और है, और ये जो हिस्ट्री है उसको पढ़ता कौन है, वो हम तक लाते कौन है, उन लोगों को हम क्या कहते हैं। जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं उनको हम हिस्टोरियंस कहते हैं। दे वर्क लाइक डिटेक्टिव्स, दे एनालाइज क्लूज, asking questions and challenging assumptions. So they are known as historians. Historians ही वो लोग होते हैं जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं, जो हिस्ट्री को लाते हैं, जो किसी के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर उस चीज को, उस इंफॉर्मेशन को हम तक लाते हैं एज एन हिस्ट्री। सो अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि जो ये हिस्ट्री है, अगर एक हिस्टोरियन कुछ इंफॉर्मेशन हमारे सामने लाता है और उसको एक नाम देता है, ये हिस्ट्री है। फॉर एग्जाम्पल किसी चीज के बारे में वो बताता है हमें कि ये हिस्ट्री है। अगर फॉर एग्जाम्पल उसने वो अपने दिमाग से सोचा होगा, अपने दिमाग से कुछ क्यास किया होगा और कुछ इंफॉर्मेशन और लाई और हमें दी और कहा कि ये हिस्ट्री है, ये किसी ऐसे चीज की हिस्ट्री है, क्या हम उसको हिस्ट्री कहेंगे और उस पे ट्रस्ट करेंगे? नहीं, क्योंकि वो वैलिड नहीं है, क्योंकि उसने उस पे कोई डिटेक्शन नहीं की, उसने उस पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, उस पे कोई एविडेंस ही नहीं है। सो वी कांट कॉल दैट हिस्ट्री, दैट्स हिज मेमोरी। वो अपनी मेमोरी से उसने सोचा और हम तक लाया, तो वो हिस्ट्री नहीं मानी जाएगी। और उस चीज के लिए हम किस चीज को नाम देंगे एज अ हिस्ट्री? हम किस चीज को हिस्ट्री बोलेंगे? हिस्ट्री होती है बेस्ड ऑन एविडेंस। जब तक हमें कोई प्रूफ नहीं मिलेगा किसी चीज के बारे में, फॉर एग्जाम्पल हिस्टोरियन गया, उसने किसी चीज के बारे में या किसी प्लेस के बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशन की, वहां से उसने कुछ प्रूफ्स लाए, लाइक फॉर एग्जाम्पल रिकॉर्ड्स लाए या कुछ डॉक्यूमेंट्स लाए, और वो डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स क्या करेंगे? एज एन एविडेंस काम करेंगे, वो हमारे सामने एक एविडेंस रहेगा। देन we will trust on that evidence or we can call that history. हम तब उसको क्या कहेंगे कि ये हिस्ट्री है। जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस नहीं होगा, तब तक हम उस इंफॉर्मेशन को हिस्ट्री नहीं कहेंगे। सो इन सिंपल टर्म्स हियर, हिस्ट्री इज बेस्ड ऑन एविडेंस लाइक डॉक्यूमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स, रिकॉर्ड्स। और जो ये मिथ होता है या मिथ मेमोरी होता है, ये खाली ये फैक्चुअल नहीं होते हैं। जैसे कि मेमोरी, हमने सोचा कुछ भी इंफॉर्मेशन हम किसी के सामने लाएंगे, बट हम उसको हिस्ट्री नहीं कहेंगे, ये हमने अपने दिमाग से जनरेट किया। या मिथ, हम कोई भी सिंबल लाएंगे किसी के सामने, मे बी वो ट्रू हो बट वो फैक्चुअल नहीं होगी, तो उसको हम तब तक हिस्ट्री नहीं कहेंगे जब तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं होगा उसके बारे में, जब तक हमारे पास उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा, कोई उसका रिकॉर्ड नहीं होगा, हिस्टोरियन ने उस चीज पे काम नहीं किया होगा, तो तब तक हम उस चीज को हिस्ट्री नहीं कहेंगे। सो दैट मीन्स हिस्ट्री इज बेस्ड ऑन एविडेंस, नॉट on the basis of symbolic truths, or we can say emotional or personal। उस चीज पे ये नहीं होता है। ये हिस्ट्री जो होती है वो बेस करती है एविडेंस पे। हम किसी के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो हमें सबसे पहले किस चीज की जरूरत है? एविडेंस की। सो इन दिस सेगमेंट हमें ये पता है
कि हिस्ट्री क्या होती है, वो बेस होती है एविडेंस। Last slide, which is related to the types of history. I have mentioned here in a image. फर्स्ट टाइप, इसमें इसमें बहुत सारे टाइप्स आ सकते हैं, आप इंक्लूड कर सकते हैं मोर, बट आई हैव included these types, 5 types, like political history, social history, economic history, cultural history, or environmental history. Political history में क्या है कि हम political history में क्या पढ़ते हैं? Political history एक टाइप है हिस्ट्री का, बताता है ये पास्ट ही है, लेकिन क्या पास्ट बताता है हमें, किस चीज की स्टडी कराता है? रूलर्स, वर्ड्स, लॉज, किस तरह से लॉज बने, किस तरह से पॉलिटिक्स जो सिस्टम है किस तरह से बना, वो हम पॉलिटिकल हिस्ट्री में पढ़ते हैं। देन कम्स टू द सोशल हिस्ट्री। सोशल हिस्ट्री की ये सोसाइटीज किस तरह से बनी, ट्रेडिशंस कैसे आए, कस्टम्स कैसे आए, ये सारा हम पढ़ते हैं सोशल हिस्ट्री में। देन कम्स टू द इकोनॉमिक हिस्ट्री। इकोनॉमिक हिस्ट्री की हमारी जो इकोनॉमी है वो किस तरह से बनी, मनी, लेबर, ट्रेड, ये किस तरह से बना, किस तरह से आज तक आया, वो सब हम कुछ इसमें पढ़ते हैं। अनदर वन इज कल्चरल हिस्ट्री। कल्चरल हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम कि हमारे कल्चर जो है कैसा, मतलब जो हमारे कल्चर में है, जैसे कि आर्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, ये सारी चीजें किस तरह से आई, किस तरह से थी, कैसे यहाँ तक पहुंची, वो सब कुछ हम कल्चरल हिस्ट्री में पढ़ते हैं। देन कम्स टू द एनवायरमेंटल हिस्ट्री। एनवायरमेंटल हिस्ट्री की हाउ नेचर एंड ह्यूमंस इंटरैक्ट, ये सारा कुछ हमें एनवायरमेंटल हिस्ट्री में पता चलता है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ हिस्ट्रीज। आई होप यू will enjoy this lecture and you like the lecture. So stay tuned here for more lectures. Thank you.